हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। और आज हम फिर से कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये आपके सामने पहला न्यूमेरिकल है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट गिवन है एक्वस सॉल्यूशन का 100.15 डिग्री सेल्सियस, और उसका हमसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। हमें KF एंड KB गिवन नहीं है, हमें LF लेटेंट हीट ऑफ फ्रोजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमें गिवन है। तो बच्चों हम तो जानते हैं डेल TF KFM IKFM। क्वेश्चन नंबर 1 डेल TB क्या होता है, वी नो IKBM। क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों सॉल्यूशन सेम है, ठीक है, सेम सॉल्यूट का सॉल्यूशन है। तो ये जो मोलेलिटी होगी और जो भी वैल्यू होगी उसकी I की, वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डेल TF अपॉन डेल TB इज इक्वल टू KF अपॉन KB। क्या बच्चों हमें KF और KB गिवन है? नहीं गिवन है। हमें क्या गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्रोजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हम KF के फॉर्मूले से, हमें फॉर्मूला पता है जिसमें हम लेटेंट हीट ऑफ फ्रोजन एंड वेपोराइजेशन यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल TF अपॉन डेल TB। और हम जानते हैं KF क्या होता है, RT नोड F स्क्वायर अपॉन 1000 LF अपॉन RT नोड B स्क्वायर अपॉन 1000 LB। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल TF अपॉन डेल TB RT नोड F स्क्वायर अपॉन 1000 LF इंटू 1000 LV अपॉन RT नोड B स्क्वायर। 1000 से 1000 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आगे, डेल TF अपॉन डेल TB इज इक्वल टू R से R कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया, T नोड F स्क्वायर अपॉन LF इंटू LV T नोड B स्क्वायर। ठीक है, डेल TF हमें फाइंड आउट करना है फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। और डेल TB हमें ये है, डेल TB क्या होता है हम सब जानते हैं, TB माइनस T नोड B। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, T नोड F स्क्वायर LF LV T नोड B स्क्वायर। तो डेल TF TB की वैल्यू गिवन है 100.15 डिग्री सेल्सियस, माइनस T नोड भी हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। T नोड F हम जानते हैं कितना आता है, T नोड F 273 केल्विन होता क्या है, 273.15। लेकिन हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 273 यूज करेंगे, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 273, ठीक है, इनटू LV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी गिवन है 540। LF कितना गिवन है 80। T नोड B हम जानते हैं 373 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर मैंने सेल्सियस में लिया है, चाहे तो मैं इसको सेल्सियस में लूँ या केल्विन में लूँ, जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम आता है। इसलिए मैंने वैल्यू को किस में रखा, यहाँ पर सेल्सियस में रखा। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी डेल TF इज इक्वल टू 0.542। ये हमारे पास डेल TF आ गया। डेल TF बोले तो क्या आ गया हमारे पास, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं आया अभी, ठीक है। अब हम जानते हैं डेल TF क्या होता है बच्चों, T नोड F माइनस TF, ठीक है। तो कितना है हमारे पास, T नोड F कितना है 0, ये TF क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल TF कितना है 0.542, तो TF कितना हो गया माइनस 0.542 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने किस में निकाला, सेल्सियस में। अगर आपको आंसर केल्विन में चाहिए तो चाहो तो आप यहाँ पर 273.15 केल्विन यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप सीधा इस सेल्सियस को ही किस में कन्वर्ट कर दो, केल्विन में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास TF माइनस 0.542
केल्विन में चेंज करने के लिए हम 273.15 को ऐड करते हैं और हमारे पास में ये आंसर कितना हो गया 272.608 केल्विन। ओके बच्चों, तो बच्चों हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो सॉल्यूशन हैं अलग अलग, एक तो 7 ग्राम यूरिया है और दूसरा 42 ग्राम है सब्सटेंस एक्स जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और दोनों ही 100 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है और दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सेम है। और हमसे क्या पूछा गया है, एक्स का मोलिकुलर वेट। तो बच्चों हम सबसे पहले देखो दोनों का टेम्परेचर सेम है, जब दोनों का टेम्परेचर यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट सेम है तो दोनों का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, सेम। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया के लिए। फॉर यूरिया के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, और एम क्या होता है, मोलिलिटी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन एम बी इंटू 1000 वेट ऑफ सोलवेंट। डेल टी एफ यूरिया का आई क्या होता है 1, क्योंकि यह न तो एसोसिएट होता है न डिसोसिएट होता है। के एफ बाद में कट जाएगा क्योंकि दोनों का सेम होता है। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास 7 ग्राम, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया कितना है 60 इंटू 1000 और वेट ऑफ सोलवेंट कितना है हमारे पास 100। तो ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं फॉर एक्स, उसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल टी एफ आई, और आपको पता है क्या है ये, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी। के एफ कट जाएगा बाद में। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है ये 42, इसका मुझे क्या निकालना है, मोलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन 100। दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, जब फ्रीजिंग पॉइंट सेम है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, सेम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, के एफ 7 अपॉन 60 इंटू 1000 अपॉन 100 इज इक्वल टू के एफ 42 अपॉन मोलिकुलर वेट, ये हमें फाइंड आउट करना है 1000 अपॉन 100, ठीक है। के एफ से के एफ कैंसिल, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमें चाहिए मोलिकुलर वेट किसका, एक्स का, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 42 अपॉन 7 और ये हो गया 360 ग्राम। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन लेवल के हिसाब से, तो ध्यान देना। जैसे हमें पता है कि जब हम सोलवेंट में सोल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम, जिसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन बच्चों याद रखना कि सोल्यूट को ऐड करने पर एक लिमिटेड सोलवेंट का ही फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। जैसे मान लो एक 500 लीटर की टंकी है, अब उसके अंदर मैं एक चुटकी भर नमक डाल दूंगा तो क्या पूरी टंकी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम हो जाएगा, नहीं। थोड़े बहुत अमाउंट में जो सोलवेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, बाकी जो है जो वाटर बचा हुआ है वह तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा या क्रिस्टलाइज हो जाएगा और सेपरेट आउट हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर उसने 6 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड को 1000 ग्राम बेंजीन में मिलाकर 0.22 डिग्री सेल्सियस पर कूल किया है, ठीक है। तो कूल करने से क्या होगा, -0.22 डिग्री सेल्सियस पे कूल करने से क्या होगा, जो बेंजीन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो किया है, तो थोड़ी बहुत अमाउंट में जो 6 ग्राम है वह इसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। लेकिन जिसको कम नहीं कर पाएगा वह क्रिस्टलाइज में चेंज होकर सेपरेट आउट हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें निकालनी है मोलिलिटी जो उसने पूछी है, तो पहले हम मोलिलिटी तो निकाल लेते हैं। डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई के एफ एम, ठीक है। डेल टी एफ उसने हमें गिवन है, कितना है, कितना बिलो पे उसने फ्रीज किया है 0.22, तो यही क्या हो जाएगा हमारा डेल टी एफ, ठीक है। आई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू क्या होगी 1, के एफ हमें गिवन है 5.1 और हमसे क्या पूछी उसने, मोलिलिटी। तो बच्चों मोलिलिटी क्या हो जाएगी 0.22 अपॉन 5.1 और ये आ गई मोलिलिटी।
ये तो हो गया हमारा सिंपल काम जो उसने एक पूछा। अब उसने पूछा है कितनी अमाउंट में सोलवेंट क्रिस्टलाइज होगा। तो बच्चों देखो समझो इस बात को, यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। डेल टी एफ हमें पता है 0.22, के एफ हमें पता है 5.1 और ये क्या होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, राइट। तो मैं क्या कर दूंगा इसको, वेट ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है 6 ग्राम, इसका मोलिकुलर वेट हमें गिवन है 244 इंटू 1000। मैं क्या निकालूंगा, वेट ऑफ सोलवेंट। अब आप कहोगे सर वेट ऑफ सोलवेंट तो गिवन है, फिर आप इसको क्यों फाइंड आउट कर रहे हो। यहाँ पर ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 6 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड कितने ग्राम सोलवेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, कम करके 0.22 ले आता है। जितने ग्राम को ले आएगा वो तो फ्रीज नहीं होगा, जब वो फ्रीज नहीं होगा तो क्या होगा, क्रिस्टलाइज आउट नहीं होगा, ठीक है। और जो बचा हुआ है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, समझेंगे हम आगे। देखो यहाँ से हम वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं, 5.1 इंटू 6 इंटू 1000 अपॉन 0.22 इंटू 244 और ये हमारे पास हो गया 571.86 ग्राम। देखो बच्चों ये हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो बच्चों हमें इससे ये पता चल गया कि जो 6 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड होता है वह केवल 571.86 ग्राम सॉल्वेंट के ही फ्रीजिंग पॉइंट को 0.22 माइनस 0.22 कम कर पाता है। अब जितने ग्राम का फ्रीजिंग पॉइंट कम नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और क्रिस्टलाइज होकर आउट हो जाएगा या सेपरेट आउट हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बेंजीन जो क्रिस्टलाइज आउट होगा 1000 माइनस 571.86, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो गया 428.14 ग्राम। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने अभी सोल्व किया था। देखो 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को 200 ग्राम वाटर में ऐड किया है और कूल किया है -9.3 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे, हमें आइस का अमाउंट निकालना है, यानी कि सोलवेंट, ठीक है। आइस वाटर से बनता है तो सोलवेंट की अमाउंट पता करनी है जो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि -9.3 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल कितने ग्राम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बिलो 0 कर देता है। जितने का बिलो 0 कर देता है वो तो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा, बाकी जो बचा हुआ है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पता करते हैं बच्चों, डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। तो डेल टी एफ बच्चों हमें पता है क्या होता है, टी नोड एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू आई। और इथाइलिन ग्लाइकोल है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, के एफ गिवन है 1.86। हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। ये कितना होगा 0 माइनस टी एफ हमें दिया हुआ है -9.3 डिग्री सेल्सियस 1.86। वेट ऑफ सोल्यूट 50 है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट निकाल लीजिए आप इथाइलिन ग्लाइकोल का। क्या फॉर्मूला होता है, तो कितना हो जाएगा 62 ग्राम इंटू 1000। वेट ऑफ हमें सॉल्वेंट निकालना है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट बिलो 0 हो जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से निकाल लेंगे हम 1.86 50 इंटू 1000 62, ये कितना हो जाएगा 9.3। तो ये हमारे पास कितना आ गया 161.3 ग्राम। तो इतने वाटर का वेट, इसका तो फ्रीजिंग पॉइंट बिलो 0 हो जाएगा और जितने का नहीं होगा वह क्या हो जाएगा सेपरेट आउट। तो जो आइस जो सेपरेट आउट होगा, कितना लिया था 200 ग्राम, इतने का तो क्या हो गया फ्रीजिंग पॉइंट बिलो 0। तो जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा सेपरेट आउट हो जाएगा। तो 338.7 ग्राम सेपरेट आउट हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
x ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जिसको डिज़ोल्व किया है 1 लीटर 0.05 m NaCl सॉल्यूशन में, और ऑस्मोटिक प्रेशर है मिक्सर का वो बताया गया है 4.92 atm, और हमसे पूछा गया है अमाउंट ऑफ x। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं। तो आपको बच्चों मिक्सर का ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, एक जो सॉल्यूशन है उसके हमसे क्या पूछा गया है, वेट पूछा गया है। तो बच्चों हम तो जानते हैं जब हम दो डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, I1N1 प्लस I2N2 अपॉन VR। ठीक है, तो हमें ये तो गिवन है 4.92। ठीक है, अब हम इसको I1 मान लेते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट को। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी I की वैल्यू क्या मानेंगे 1, और हमें इसके मोल निकालने, मोल निकालने के बाद ही हम इसका वेट निकाल पाएंगे, प्लस I2 क्या है NaCl, और आपको पता है NaCl तो क्या होता है स्ट्रॉन्ग, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। तो I2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 मोल, और इसकी मोलिटी आपको पता है कितनी हो गई 0.05 m। मोलिटी गिवन है, ये गिवन है, हम जानते हैं कि मोल इजकल टू क्या होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो कितना है 0.05, वॉल्यूम 1, तो मोल कितने हो जाएंगे 0.05 हो गए। आर की वैल्यू हमें पता होती है 0.0821 इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है 300 अपॉन VR वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट मिक्सर का। तो बच्चों 1 लीटर ये था, इसकी हमने कोई भी यहाँ पर लीटर में ये पहले से डिज़ोल्व नहीं था, डायरेक्ट हमने इसमें डिज़ोल्व किया, तो VR कितना रहेगा 1 रहेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4.92 इज इक्वल टू N1 प्लस 0.10 इंटू 24.63, या मैं क्या लिख सकता हूँ N1 प्लस 0.10 इज इक्वल टू 4.92 अपॉन 24.63। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी N1 प्लस 0.10, और ये लगभग कितना हो जाएगा 0.20। N1 क्या हो जाएगा 0.20 माइनस 0.10, और ये हमारे पास मोल आ गए किसके, इस नॉन इलेक्ट्रोलाइट के, कितने आए 0.10। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, वेट ऑफ x निकाल लेंगे। हम जानते हैं मोल इक्वल टू क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये कितना है हमारे पास 0.10, ये हमें फाइंड आउट करना है। मोलिकुलर वेट हमें कितना दिया गया है 200 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना आ जाएगा 20 ग्राम। ठीक है बच्चों।